आज दिनांक 5 जून 2026 को महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसमें क्रम में पहला टॉपिक है कि नाइजीरिया की एक रिफाइनरी है डांगोटे पेट्रोलियम रिफाइनरी, जिसका ऑयल रिफाइन के लिए या जिसके ऑयल निकालने के लिए जिसे वेल के द्वारा ठेका लिया गया, और जब ये रिफाइनरी तैयार हो जाएगी तो इसकी आपूर्ति मुंबई बंदरगाह तक भी होगी। वेल की स्थापना 1964 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नाइजीरिया की मुद्रा है नायरा। अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला ये देश है। एक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूनिकॉर्न क्या है। यूनिकॉर्न जो हैं वो ऐसी कंपनी हैं जिनका मूल्य 1 अरब US डॉलर अथवा इससे अधिक हो। अमेरिका ने अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत में एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर खोला है। अमेरिका की कंपनी है T-Mobile, जिसके द्वारा ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर खोला गया है। ये कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। मावेन मिशन, ये मावेन इसका फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। 3 जून 2026 को ये मिशन समाप्त हुआ है और इसका प्रक्षेपण 2013 में हुआ था मावेन मिशन का। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना। फोटुला सुरंग, इसे NH1 पर बनाया गया है। ये NH1 जो है वो उरी, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इस फोटुला सुरंग की लंबाई टोटल है 2.65 किलोमीटर, जिसमें से 1.96 किलोमीटर टोबिन ट्यूब सुरंग तैयार की गई है और 0.69 किलोमीटर में संपर्क सड़क है। फोटुला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है और इसकी ऊंचाई है वो 4108 मीटर है। FSSAI की स्थापना जो हुई थी वो FSSAI एक्ट 2006 के अंतर्गत हुई। 1 जुलाई 2027 से, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि FSSAI ने 1 जुलाई 2027 से वीगन लोगो प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। वीगन फूड्स होते क्या हैं? वो फूड्स जो जंतुओं के किसी भी पार्ट्स या किसी भी अंश से प्राप्त नहीं होते हैं, जो सिर्फ केवल वनस्पति द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें वीगन फूड्स कहते हैं। अर्थात जिनको बनाने में जंतुओं के किसी भी अवशेष या जंतुओं के किसी भी अंश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केवल वनस्पतियों के माध्यम से जिन्हें तैयार किया जाता है, उन्हें वीगन फूड्स कहते हैं। 1 जुलाई 2027 से FSSAI द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी फूड्स होंगे उन पर वीगन लोगो बनाना अनिवार्य है। ये वीगन लोगो बनता कैसे? ये इस प्रकार से एक लोगो तैयार कर देते हैं। वी आकार का लोगो इसमें तैयार कर दिया जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ देखते हैं कि 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 29वां ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 है। वो कहाँ इसका आयोजन किया गया? वो जयपुर में। इस पुरस्कार के अंतर्गत 17 परियोजनाओं और पहलों को शामिल किया गया। पुरस्कार में 7 विभिन्न श्रेणियों को इसमें रखा गया है, जिसके अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पहले हैं, जो 17 पहले हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहले, जैसे एक तो एग्रीस्टेक हो गया। एग्रीस्टेक जिसमें जो फसल होती है उसकी पड़ताल की जाती है। वर्ष में 3 बार पड़ताल होती है, खरीफ, रबी, जायद, जो कि एग्रीस्टेक के माध्यम से इसका पड़ताल होती है। दूसरा महाकुंभ 2025, जिसमें ड्रोन और AI के माध्यम से भीड़ प्रबंधन और विभिन्न मुद्दों को प्रबंधित किया गया था। इसी प्रकार एक त्रिनेत्र पहल और है जो महाकाल रुद्र सागर
क्षेत्र में स्थापित है, जो भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था देखती है। तो इस प्रकार की पहलों को ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया जाएगा। आयात को कम करने के लिए, अर्थात आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 6 कार्य समूह गठित किए हैं। इन कार्य समूह का उद्देश्य ये है कि 100 ऐसे उत्पादों की पहचान की जाएगी जिनका उत्पादन या तो भारत में नहीं होता है अथवा बहुत ही पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। अर्थात जब इन सूची बना ली जाएगी तो ऐसे उत्पादों को भारत में अत्यधिक उत्पादन पर जोर दिया जाएगा और विभिन्न तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी, रोजगार बढ़ेंगे और आयात पर निर्भरता भी कम होगी। 2025-26 में अगर बात करें तो भारत में कुल आयात 775 अरब US डॉलर है, वो जो कि बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से हम लोगों ने यह आज 5 जून 2026 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी वो कंप्लीट की है। अब हम 5 जून से पहले 4 जून 2026 की करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन जल्दी जल्दी करते हैं। एक तो हमने कल बताया था आपको कि प्रधानमंत्री सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, उड़ीसा को दिया गया। बहुत शॉर्ट में बताएंगे। मारिया मोंटेसाराट अल्वाराडो, ये क्या है, वेटिकन के संचार विभाग की पहली महिला प्रमुख हैं। एक इसमें बताया था कैस्टार क्या है, दक्षिण कोरिया के डेजोन शहर में स्थित एक सुपर कंडक्टिंग टोकोमक अनुसंधान उपकरण है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। भारत में कुपोषण और गैरसंचारी रोगों की एक साथ मौजूदगी को क्या कहते हैं, डबल बर्डन ऑफ डिजीज़। किसे कहते हैं डबल बर्डन ऑफ डिजीज़? भारत में कुपोषण और गैरसंचारी रोगों को एक साथ मौजूदगी, कुपोषण और गैरसंचार रोगों की मौजूदगी। एंथ्रोपिक क्या है, एक कंपनी है अमेरिका की, और इस अमेरिकी कंपनी ने, एंथ्रोपिक जो कि अमेरिका कंपनी है, इस कंपनी ने भारत में पहला कार्यालय कहाँ खोला है, बेंगलुरु में खोला है। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कहाँ है, पूर्वी लद्दाख के चूमुर में। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कहाँ है, पूर्वी लद्दाख के चूमुर में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, सीमावर्ती ग्रामों का समग्र विकास किया जाएगा। इसमें पर्यटन को विकास बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार के और साधन सृजित किए जाएंगे, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता किसने की, बांग्लादेश ने की है। और 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो खलीलुर रहमान बनाए गए हैं। ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और पश्मीना ऊन किस पशु से प्राप्त होती है, चांगथांगी बकरी से प्राप्त होती है। 4 जून 2026 की जिन लोगों को करंट देखनी है तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, उसमें डिटेल में ये वीडियो दी गई है। इस प्रकार से हम प्रतिदिन की करंट अफेयर्स आप लोगों को कराएंगे। इसके बाद सप्ताह और उसके बाद हम 15 दिन और उसके बाद अंत में हम पूरे महीने के करंट का कंपाइलेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।